Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. I'm here with one more video today. Yes बेटा, आज जो हम 3 टॉपिक करने वाले हैं वो हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल एंड द लास्ट वी विल टॉक अबाउट आयन, व्हाट इज एन आयन. ओके, मुझे लग रहा है कि आपको जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप सब इंजॉय कर रहे हैं, आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो रही है और आपको टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ आ रहे हैं. तो उसी तरीके से हम आज ये 3 टॉपिक भी करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद एटम. हाउ डू दे एग्जिस्ट. ओके, सो बेटा फर्स्टली देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है. एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इसका सिंपली क्या मीनिंग हुआ कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं, लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स की बात की थी, कुछ एलिमेंट्स की मैंने आपको टेबल भी दी थी कि आपको धीरे धीरे याद करने हैं विद नेम एंड सिंबल. तो अब आपको कुछ तो याद होना चाहिए बेटा, क्योंकि बार बार मैं एलिमेंट्स के नेम लूँगी, अगर आपको वो टेबल याद नहीं होगी तो आपको बार वो चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी. ठीक है, तो जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कॉपर, कार्बन, जो भी ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं बेटा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते. आप एटमॉस्फेयर में देखोगे, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे. हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन आप एटमॉस्फेयर में देखते हो, ये आप, मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम. तो आप इसे देखोगे कि ऐसे इंडिपेंडेंटली एक एक एटॉमिक फॉर्म में ये आपको नहीं मिलेंगे एटमॉस्फेयर में. ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये अकेले ऐसे आपको एटॉमिक स्टेट में मिले, तो वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे. ये ओनली हाइड्रोजन की बात नहीं है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, 120 अराउंड एलिमेंट्स हैं, उनमें से ज्यादातर एलिमेंट्स के जो आप एटम्स देखोगे वो इंडिपेंडेंटली ऐसे अकेले अकेले एटॉमिक फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे. तो ये क्या करते हैं, ये केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है, ये दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं. अब ये क्या बन गया, H2. ये चीज़ आपको क्लियर हुई. आप अपनी क्लासेस में देखते हो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता, वो अपने काम से मतलब रखते हैं. ठीक है, ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं. ठीक है, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं. तो वही केस यहाँ पे हुआ कि बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स आपको इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे. कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं, वो, या फिर कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको एटॉमिक स्टेट में ऐसे अकेले मिलेंगे. बट ज़्यादातर केस में आपको, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया, वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं आपस में और वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं. अभी मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी भी कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं. ठीक है, दूसरे किस टाइप के बच्चे होते हैं क्लासेस में, जो जैसे भी किसी न्यू क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, बच्चों से बात करना पसंद करेंगे, वो बहुत जल्दी अपने 5-6 फ्रेंड्स तो एटलीस्ट बना ही लेते हैं, वो अकेले रहना पसंद नहीं करते. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं. सॉरी, यहाँ पे भी इसने क्या किया, हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, इन्होंने क्या किया, एक तरीके से फ्रेंडशिप कर ली, केमिकल बॉन्ड बन गए इनके बीच में. ठीक है, और इन्होंने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लिया. एक और मैं एग्जांपल आपको देती हूँ. एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, और एक और हाइड्रोजन का हो गया. अब ये क्या है, अकेले अकेले आपको ऐसे एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलेंगे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ये भी क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड बना लेंगे, फ्रेंडशिप कर लेंगे, और जो आप वाटर बोलते हो H2O, वो उसका मॉलिक्यूल बन गया. तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स आपको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हुए नज़र नहीं आएंगे. कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आप देखोगे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं. कुछ नोबल गैसेस हैं या फिर गोल्ड है, सिल्वर है, वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, वो बहुत कम दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं या फिर बॉन्ड बनाते हैं. ओके, तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, एटम्स अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, एटम्स
फॉर्म। अब ये क्या करेंगे, एटम्स क्या बना लेते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है मॉलिक्यूल्स। जस्ट अ मिनट, मॉलिक्यूल्स। और दूसरे केस अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये आयंस की फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ, लाइक हाइड्रोजन। अभी मॉलिक्यूल्स जब समझाऊंगी तब इन डिटेल में आपको बताऊंगी, यहाँ पे ओनली एग्जांपल आप देख लो। हाइड्रोजन, जस्ट अ मिनट, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। देन CO2 गैस के बारे में आपने सुना है, CO2 गैस का मॉलिक्यूल है, ये CO2 है बेटा। ठीक है, लास्ट H2O। ओके, ये 4 एग्जांपल मैंने किसके लिखे हैं, मॉलिक्यूल्स के। फिर आपको जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आप क्या देखोगे, वो आयनिक स्टेट में भी आप देखोगे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलेंगे या फिर आपको आयंस की फॉर्म में मिलेंगे, लाइक Na+ और Cl-। ये भी आपको समझ आएगा जब हम आयंस की बात करेंगे लास्ट में, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा ये Na+ क्या लिखा है मैंने, Cl- क्या लिखा है। अभी के लिए आपको क्या देखना है कि एटम्स अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो या तो वो मॉलिक्यूल्स बना लेंगे या फिर वो आपको आयनिक स्टेट में आयंस की फॉर्म में मिलेंगे। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट बेटा क्या करते हैं, अब जो मॉलिक्यूल्स बन गए, एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, अलग से एटॉमिक स्टेट में आपको नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने क्या क्या फ्रेंडशिप करके केमिकल बॉन्ड बना ली और क्या बन गए, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या देखोगे, वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इकट्ठे होके, लाइक अभी मैंने आपको H2O का एग्जांपल दिया था, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बना लेते हैं, H2O का मॉलिक्यूल। ऐसे एक और H2O का मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होके, इकट्ठे होके क्या करेंगे, आपको मैटर की फॉर्म में, लाइक आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, एक पानी का ग्लास, तो ये क्या है, ये इकट्ठे होके आपको जो पानी देखते हो ये यही है, इसमें वाटर के इतने सारे, बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप जितने भी अपने आसपास आपको गैसेस नजर आ रही हैं या फिर कुछ भी मैटर की फॉर्म में जो नजर आ रहा है, वो क्या है, एटम से मॉलिक्यूल बना, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर आपको उस फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ठीक है, जिन्हें आप या तो देख सकते हैं या फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं। या ये H2O के एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, इसका मतलब और कुछ नहीं है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, ये एग्रीगेट होके बहुत लार्ज नंबर्स में, बहुत ज्यादा नंबर में आपके आसपास जो आप चीजें देखते हो उस फॉर्म में आपको नजर आते हैं। ये वाटर का एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर, आपको क्लियर हुआ कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो आप मेजरली याद रखोगे, या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, मेजरली आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, और दूसरा आप याद रखोगे आयंस। क्लियर, ओके, लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूल। Yes, see here. A molecule is in general a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल और कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है कि आप कंफ्यूज हो। 2 या 2 से ज्यादा एटम जब आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेंगे तो वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको CO2 का एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने आपको H2O का दिया था। एक कार्बन का एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का एटम है। अब ये इंडिपेंडेंटली ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक फॉर्म में आपको फ्रीली ऐसे स्टेट में नहीं मिलेंगे। ये क्या करेंगे, आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेंगे, फ्रेंडशिप कर लेंगे, और ये किस चीज का मॉलिक्यूल बन गया, CO2। जो आप CO2 गैस की बात करते हो, बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर जो आप गैस देखते हो अपने आसपास, वो यही है। तो आपको ये वाली स्टेटमेंट क्लियर हुई कि मॉलिक्यूल इन जनरल क्या है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, जिनके बीच में क्या मिलेगी आपको, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकली ये रिएक्ट कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड। मैं H2O का एग्जांपल अगेन आपको एक बार, H2O नहीं तो ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑक्सीजन का एटम ये है, दूसरा ये है, इन्होंने क्या किया, आपस में केमिकल बॉन्ड बना ली, तो आपको क्या मिला, ये ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन,
दो एटम है, इनके बीच में क्या हुई, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये H2 मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर? ऐसे आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अभी देखोगे जब हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटम्स का, एटलीस्ट आपको दो एटम तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट दो तो होने चाहिए। उनके बीच में जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगी तो क्या होंगे, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है जो इन दोनों को आपस में जोड़ने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनके बीच में ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये बॉन्ड और कुछ नहीं, इन्हें ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ये जुड़े रहें। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो, a molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी, वो वीडियो नहीं देखी है, इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया है कि एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है एंड कंपाउंड क्या है। वहां अगर आपको वो चीज क्लियर हो गई तो आगे जो ये वाला चैप्टर है या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अदरवाइज आप इन टर्म्स में अगेन एंड अगेन कंफ्यूज होते रहोगे। तो मॉलिक्यूल इन्होंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट यूनिट है एक एलिमेंट की, एक एलिमेंट की या फिर एक कंपाउंड की। अब यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड में कंफ्यूज नहीं होगे। मेजरली आपको क्या याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन्होंने क्या लिख दिया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, आप मेजरली याद रखो एक कंपाउंड की। ठीक है, एक मॉलिक्यूल मैंने बताया था बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनेगा, कंपाउंड। कंपाउंड और कुछ नहीं, उसमें बहुत सारे सेम वही मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल का मतलब है एक सिंगल मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एक कंपाउंड की, मॉलिक्यूल विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है और जो उस पूरे सब्सटेंस की एक एक प्रॉपर्टी शो करेगी। मैं H2O का एग्जांपल यहाँ दोबारा लेती हूँ। ये आपको पानी का ग्लास दिख रहा है, इसमें क्या होंगे, आप बोलोगे मैम H2O के मॉलिक्यूल्स। मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया था, H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके ये H2O मैटर जो आपको दिख रहा है, पानी का ग्लास, ये यही है। इसमें बहुत सारे आप बोलोगे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप चाहे वो एक ये जो H2O का मॉलिक्यूल है इसे देख लो या फिर इस पूरे ग्लास में जो पानी है, ये दोनों के प्रॉपर्टीज आपको सेम मिलेंगी। जैसे ये वाला H2O का मॉलिक्यूल किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करेगा, वैसे ही ये दूसरा जो पानी के ग्लास में H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, पूरा का पूरा पानी है, वैसे ही वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी। ये लास्ट लाइन जो लिखी है इसका मतलब यही है कि जो मॉलिक्यूल होता है इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे वाटर एक सब्सटेंस है, इसका इंडिपेंडेंट एक मॉलिक्यूल तो यही है। ये जो प्रॉपर्टीज, ये पूरा ग्लास, पानी का जो ग्लास जो प्रॉपर्टीज शो करेगा, सेम प्रॉपर्टीज ये एक मॉलिक्यूल भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दो टाइप्स के हैं, मैंने यहां लिखा है मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स एंड सेकेंड मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। इसके मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं। फर्स्टली हम देखते हैं जो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एलिमेंट या एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट में टेबल भी दिखा दूंगी जिसमें से आप याद कर लेना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं ले लेती हूँ। जैसे कि आप देखोगे आर्गन, आर्गन बेटा आपको फ्री स्टेट में ऐसे सिंगल ऐसे का ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्ट करके दो या तीन रिएक्ट करके मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, आपको ये ऐसे मिलेगा। सेकंड आप देखोगे हीलियम, हीलियम भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ये दोनों एक एक सिंगल एटम ऐसे इंडिपेंडेंटली, मैंने अभी बताया था ना कुछ एलिमेंट्स के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं बट ज्यादातर के नहीं करते, तो कुछ में ये दो भी हैं, आर्गन भी है, हीलियम भी है। नेक्स्ट अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन का एक एटम ये है, ये केमिकली रिएक्ट दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, केमिकली रिएक्ट कर लेगा और क्या हो करेगा, ऑक्सीजन का
मॉलिक्यूल बना लेगा। आप हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन, ये वाला एग्जांपल तो मैं आपको दे चुकी हूँ, ये भी क्या करेंगे, दो एटम आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस बेटा क्या करेगा, 4 फॉस्फोरस के एटम रिएक्ट करके P4 फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, किसी में 2 रिएक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था मिनिमम 2 हैं, उसके बाद कितने भी हो सकते हैं। तो फॉस्फोरस क्या करते हैं, 4 ये एटम केमिकली रिएक्ट करके P4 स्टेट में आपको मिलेंगे। सल्फर है वो 8 सल्फर बेटा, ठीक है, मैं यहां डायरेक्टली लिख रही हूं, 8 सल्फर रिएक्ट करके ये आपको क्या मिलेगा, सल्फर का मॉलिक्यूल। यहां पे कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो बेटा जो ये मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसे हम उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। लाइक आप आर्गन और हीलियम में देख रहे हो सिंगल एक ही एटम है तो हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, ऑक्सीजन में कितने दिख रहे हैं, 2 एटम्स आपको, हर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2, तो आप क्या बोलोगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का डाई एटॉमिक। फॉस्फोरस में आपको कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल दैट इज P4, उसमें कितने एटम्स हैं फॉस्फोरस के, 4, तो आप बोलोगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 4। एटॉमिसिटी कुछ नहीं है, मैं अभी लिख भी दूंगी आगे। सल्फर का आप देखोगे 8 एटम्स मिलके एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 8। यहां देखो मैंने लिख भी दिया है, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम्स हैं वो उसकी क्या बना लेती है, मानी जाती है एटॉमिसिटी। वो किस में बेस पे हम बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम्स हैं, एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। ये ओनली उस केस में हम बात कर रहे हैं जब सेम टाइप के एलिमेंट या फिर एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल। जहां पे अलग अलग होंगे वहां पे ये बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो एटॉमिसिटी ये मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक या फिर पोली एटॉमिक, ये मैंने यहाँ पे देखो टेबल आपको प्रोवाइड कर दी है, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये अलग अलग नॉन मेटल्स हैं जिनकी एटॉमिसिटी इन्होंने शो की है, तो ये भी आपको धीरे धीरे याद करनी है। ठीक है, लेकिन सारी चीजें आप समझ के, जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ समझ के याद करोगे, डायरेक्टली ऐसे क्रैम नहीं करोगे, रटोगे नहीं। तो एटॉमिसिटी क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जो मॉलिक्यूल्स अलग अलग एटम से मिलके बने होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से मिलके बने होते हैं। लाइक मैंने यहां लिख दिया है फर्स्ट में एग्जांपल, जो सबसे कॉमन एग्जांपल मैं हर बार ले रही हूं, H2O। H2O में आप देखोगे कौन कौन से एलिमेंट या फिर एटम हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेंगे तब क्या, कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, H2O। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेती हूं अमोनिया, वेट, NH3, अमोनिया इज NH3, आप लिख भी सकते हो यहाँ NH3 के नीचे अमोनिया, अगर याद ना रहे तो। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे सेम टाइप के एलिमेंट या फिर एटम से मिलके नहीं बने हैं। लाइक आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन में क्या देख रहे थे, ओनली 2 ऑक्सीजन के ही एटम थे वहां पे, या फिर 2 हाइड्रोजन के ही एटम थे। बट जब हम अमोनिया की बात करें यहाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट्रोजन के भी एटम हैं और हाइड्रोजन के भी, अलग अलग एलिमेंट हैं दोनों। तो ये डिफरेंट कैटेगरी है मॉलिक्यूल्स की, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और दे देती हूँ NaCl, अभी मैं आयन समझाऊंगी तब हम NaCl की बात करेंगे। यहाँ पे सोडियम का एटम है और क्लोरीन, ये आपको क्लियर हुई। तो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम टाइप के एटम्स या फिर एलिमेंट से मिलके बने हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स और एलिमेंट से। दोनों कैटेगरीज के मैंने आपको
तीन तीन चार चार एग्जाम्पल दे दिए हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए. ओके, एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट आयन. Yes, beta. What is an ion? Ions are simply charged species. मैंने यहाँ लिख दिया है ions are the charged species. ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो इन सब पे कुछ प्लस माइनस नजर आ रहा है. किसी पे 2 प्लस है, किसी पे 1 माइनस है, 2 माइनस है. कुछ ना कुछ चार्ज है, प्लस है चाहे माइनस है, कुछ ना कुछ चार्ज इन पे आपको नजर आ रहा है. ये सारी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? आयंस. क्लियर? ये आयन आपको मेजरली मैंने बताया या तो प्लस है या फिर माइनस है. इसी बेसिस पे हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. लेट मी राइट हियर आयन. ठीक है, आप देख रहे हो या तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड. तो जो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटायन. वेट, कैटायन. एंड जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनायन. ओके, आयन अगर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो उसे हम बोलेंगे, उस टाइप के आयन को हम बोलेंगे कैटायन. या फिर जो आयन है उस पर माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनायन. ये चीज क्लियर हुई? मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूं NaCl का. वेट, NaCl. तो जो ये NaCl है इसमें आप देख रहे हो Na है एंड Cl है. तो जो Na है इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो क्लोरीन है ये आपको 10th क्लास में और अच्छे से क्लियर होगा कि ये प्लस पॉजिटिव, एक पॉजिटिव क्यों है और क्लोरीन पे -1 क्यों है. ठीक है, इसे हम +1 और -1 भी लिख सकते हैं, बट ये 1 शो करने की ज़रूरत नहीं होती. 2 होता है तो वो हम शो करते हैं, 2, 3, 4 जो होता है वो हम शो करते हैं. ये क्यों है ये आपको 10th क्लास में जब आप साइंस पढ़ोगे तब आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि 2 टाइप के आयंस होते हैं, कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज. तो NaCl में आप Na+ देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा? जो ये Na+ है इसे आप क्या बोलोगे? कैटायन. क्लियर? और क्लोरीन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसे आप क्या बोलोगे? एनायन. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है बेटा. आयन may consist of a single charged atom or a group of atoms that have a net charge on them. अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर केस में आपको, लाइक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि एक सिंगल एटम पे ही चार्ज मिलेगा, लाइक Na+, Cl-, या फिर और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ Ca2+, Mg2+. तो इसमें आप क्या देख रहे हो? हर केस में क्या है, चाहे वो Na+ है चाहे Cl- है, हर केस में आप सिंगल एटम पे चार्ज देख रहे हो, है ना. बट आपको आयंस ऐसे भी मिलेंगे, लाइक एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ SO4 2-. तो जो यहाँ पे 2- चार्ज है, ये जो 2- चार्ज है पूरे SO4 पे है, ऐसा नहीं है ओनली ऑक्सीजन पे है, ये पूरे SO4 पे 2- चार्ज है. तो इस टाइप के आयन को हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयन. ये ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन इन एटम्स का ग्रुप है और इस पे क्या है? 2- चार्ज है. इस टाइप के आयन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ सिंगल एटम पे आयन चार्ज नहीं है. आपको क्लियर कट नजर आ रहा है? सोडियम के केस में देख रहे हो सिंगल, एक सोडियम के एक सिंगल एटम पे चार्ज है. कैल्शियम पे देख रहे हो एक Ca, कैल्शियम का एक एटम है उस पे चार्ज है. बट यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के 4 एटम,
ये पूरा ग्रुप है, इस पे 2 माइनस चार्ज है, तो इस टाइप के आयन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। ऐसे मैं आपको और एग्जांपल भी दे देती हूँ, लाइक CO3 2 माइनस, या फिर मैं आपको 3 माइनस का एग्जांपल दे देती हूँ। वेट, PO4 जो आप फॉस्फेट बोलते हो, उसका फॉर्मूला होता है PO4, उसका सिंबल बोल लो PO4 3 माइनस। तो जो 3 माइनस चार्ज है यहाँ पे, ये पूरे PO4 पे है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स पे चार्ज है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? पॉलीएटॉमिक आयन। ये फॉस्फेट का आयन है। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई? आयन दो टाइप के हैं, या फिर एक तो सिंगल एटम पे चार्ज है, और दूसरे केस में आप क्या देख रहे हो? ग्रुप ऑफ एटम्स पे चार्ज है। उस केस में हमने इसे अलग से नाम दे दिया है पॉलीएटॉमिक आयन। नाम से पता चल रहा है, पॉली मीन्स मोर देन 1 और 2, ठीक है, एक से ज्यादा। तो बहुत सारे एटम्स पे चार्ज आपको नजर आ रहा है, तो इसे बोलोगे आप पॉलीएटॉमिक आयन। तो आपको ये क्लियर हुआ कि आयन क्या है? दो टाइप के आयन्स है, कैटायन है, एनायन है, ठीक है। फिर ये सिंगल पे है या फिर बहुत सारे एटम्स के ग्रुप पे है चार्ज, तो उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन बोलेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स रिवाइज एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। वी स्टार्टेड फ्रॉम एटम्स, हाउ डू दे एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एलिमेंट्स के एटम हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो आपको फ्री स्टेट में, लाइक हाइड्रोजन एक सिंगल एटम, या फिर हीलियम एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम, या आपको ऐसे कार्बन का एक सिंगल एटम ऐसे नहीं मिलते। क्या करते हैं? आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स आपको दो टाइप के मिलते हैं, हमने नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। मॉलिक्यूल्स मेजरली दो टाइप्स के मिलते हैं आपको। फर्स्टली मॉलिक्यूल्स होते क्या है ये मैंने आपको समझाया था। ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल, जो कि आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच में क्या होती है? केमिकल बॉन्ड होती है। तो एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा है, वो आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट कर लेंगे, केमिकल बॉन्ड बना लेंगे, या फिर आप कह सकते हो फ्रेंडशिप कर लेंगे, H2 का मॉलिक्यूल बना लेंगे। दैट्स हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। फिर एक मॉलिक्यूल होता है या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर जो मैटर बना होता है, जो भी चीज आपको नजर आती है, वो क्या होता है? एक मॉलिक्यूल की वो मॉलिक्यूल भी सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक कोई प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे कोई एक्स एलिमेंट के साथ, वैसे ही एक सिंगल मॉलिक्यूल भी क्या करेगा? रिएक्ट करेगा उस एक्स एलिमेंट के साथ। कहने का मतलब ये है कि वो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा जो एक पूरा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके कोई मैटर, कोई सब्सटेंस शो कर रहा है, ठीक है। एट लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट आयन, कि आयंस क्या होते हैं? आयंस चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं, मतलब एटम्स पे या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, उन पे चार्ज होता है, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? आयन। कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनायन मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर? So I hope you liked this video and you have also subscribed my channel. If you have not, please subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you.